हाय गाइस, वेलकम टू मार्केट अपडेट बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे मार्केट कैसी रही आज, इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस कैसी रही आज, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही आज और आने वाले टाइम में मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है, इस पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी आज 1.4% डाउन रही। ओवरऑल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी आज। ओवरऑल मार्केट ही आज 1.5% के अराउंड डाउन रही। मेजर रीज़न इज़ ईरान कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो जिसका इंडियन इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो उस वजह से हमारी मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। अब स्टार्ट करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस से। तो आज सभी सेक्टर्स ही डाउन रहे। जो सबसे कम सेक्टर गिरा वो भी 0.5% डाउन था, वो था फार्मा और हेल्थ केयर। और जब से जो सबसे वर्स्ट हिट सेक्टर थे आज वो थे रियलिटी, मीडिया, नोटो। 2.5, 2.2, 2.1 ऐसे डाउन थे। और बाकी सभी लाइक इंडेक्सेस भी, लाइक बैंक, प्राइवेट बैंक, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनसी, डिफेंस, इंडिया डिजिटल, एफएमसीजी, सभी 1.5% के अराउंड डाउन थे, 1.5 to 2% के अराउंड डाउन थे। और अगर हम ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाउन था निफ्टी नेक्स्ट 50 1.86%, फॉलोड बाय मिड कैप 1.56, देन निफ्टी 1.4 एंड देन स्मॉल कैप 1.2%। और अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें अबव 200 डीएमए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें आज शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। कल जो नंबर 40% था, अब वो ड्रॉप हो गया 36% पर। अभी जो नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डीएमए है वो अभी ओनली 181 ही है। तो वी हैव टू वेट कि जो इसका लास्ट रिसेंट 1 मंथ हाई था वो था 222। जो लास्ट 1 मंथ में सबसे ज़्यादा स्टॉक्स 200 डीएमए के ऊपर जो नंबर था वो था 222, 223। तो हमें वेट करना चाहिए कि जब तक वो लेवल ब्रीच आउट नहीं होता तब तक हम इसको एक ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक नहीं दे सकते। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आज एडवांस डिक्लाइन भी 95% स्टॉक्स आज नेगेटिव थे। निफ्टी 500 में से आज 440 स्टॉक्स नेगेटिव थे, 60 स्टॉक्स अराउंड पॉजिटिव थे आज। और अगर हम निफ्टी का हीट मैप देखें तो हर तरफ रेडनेस ही रेडनेस है, लाली ही लाली है। बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव था, आईटी नेगेटिव था, रिलायंस नेगेटिव था। बस एक वन एक्सेप्शन इज देयर, ओएनजीसी जो आज 3.8% अप था। ऑटो सेक्टर काफ़ी नेगेटिव है, जैसे महिंद्रा महिंद्रा 3% डाउन, मारुति 1.7, आइशर 1.5, एफएमसीजी डाउन था, टेलीकॉम डाउन था, अडानी स्टॉक्स डाउन थे, डिफेंस डाउन थे। तो सभी स्टॉक्स आज डाउन थे। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो उसमें तो उससे भी ज़्यादा रेडनेस है। रियलिटी डाउन था, तो डीएलएफ आज 3.5% डाउन है। सभी फाइनेंस बैंक्स डाउन थे, तो कैनरा, पंजाब, बजाज होल्डिंग, चोलाफिन, आरईसी, पीएफसी सभी 2.5, 3% डाउन थे। अडानी स्टॉक्स में भी आज अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3% का फॉल देखने को मिला। जो ऑटो इन सैलरी और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स रिसेंट टाइम में अच्छा कर रहे थे, जैसे मदरसन, एबीबी, साइमन, सीजी पावर, वो भी आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे। सीजी पावर तो अपने हाई से ही आज 4-5% डाउन आ गया। तो ये थी ओवरऑल। अभी हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है। तो सबसे पहले कि हम देखते हैं कि ऑयल के प्राइसेस। तो ऑयल में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ऑयल जो यूएस ऑयल है वो भी $66.2 चल रहा है, और जो इंडियन क्रूड ऑयल जो एम6 पर ट्रेड होता है वो भी 6000 के राउंड चल रहा है। तो अगर इसका जो रिसेंट जो जहाँ से इसने रेजिस्टेंस ली थी वो जुलाई 25 और जनवरी 26 जैसे लास्ट मंथ में, तो वो लेवल था 6200 के राउंड, 6140 के राउंड। तो हम इसको वन साइड का और अपसाइड लिमिट देते हैं। तो अगर 6200 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो क्रूड में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो उस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में भी लिटिल बिट बाउंस बैक देखने को मिला येस्टरडे एंड टुमारो ऑल्सो। और अगर हम निफ्टी के ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी जो कंटिन्यूसली 25 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही थी, डेली हायर हाइज बना रही थी, जो उसका लास्ट 3-4 डेज का गेन था वो सारे गेंस को निफ्टी ने 1 डे में ही रिमूव कर दिया है। अभी निफ्टी की 25 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है। तो अभी हम अपनी जो सिचुएशन है वेट एंड वॉच की रखेंगे। जैसे ही कुछ क्लैरिटी आती है तो तभी हम कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स को देखेंगे, जैसे ईरान कॉन्फ्लिक्ट की कुछ क्लैरिटी आती है, या फिर अगर कुछ पॉजिटिव सेटअप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे निफ्टी अगर अगेन 25 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती है, अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में मूव करें, जैसे सपोज अगर हम इसको 1 आवर चार्ट पर मूव करें, तो निफ्टी अगर फर्स्ट 25,700 के लेवल को ब्रेक करती है, देन लिटिल पॉजिटिविटी है, और 2500-900 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम थोड़ी ओवरऑल पॉजिटिव के साथ जा सकते हैं। बट जब तक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे है तब तक हमें वेट एंड वॉच का लेवल अपना बनाए रखना है। और जो स्टॉक्स, जैसे जो सेक्टर्स पहले भी चल रहे थे, जैसे पीएसयू सेक्टर्स काफ़ी चल रहे थे, पीएसयू डिफेंस चल रहा था, वैसे ही कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहा था, ऑटो इन सैलरी अच्छा कर रहा था। जैसे एक मार्केट में फॉल आता है तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो रिसेंट अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर है फिर वो डाउन या फिर साइडवेज हो जाते हैं और न्यू सेक्टर्स इमर्ज होते हैं। तो हमें उसका भी निगाह बनाई रखनी है उस पर कि कौन से सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आए तो हम उन बुलिश सेक्टर्स में अपनी पोजीशन बना सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।